अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से न्यू ईयर जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। वैसे ये हमारा जो है वो इस्लामिक साल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कैलेंडर को ही हम लोग फॉलो करते हैं, तो उस हिसाब से आप सबको सबसे पहले तो न्यू ईयर बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और अल्लाह करे हम सब का जो नया साल है वो बहुत अच्छा, रहमतों वाला, बरकतों वाला, इबादतों वाला और ख़ुशियों वाला जो है वो साल हो। और ख़ैर अभी यहाँ पर हम लोग कर रहे थे बारबेक्यू। अच्छा, ये न्यू ईयर से एक दिन पहले का है, मतलब न्यू ईयर जो ईव होती है बेसिकली ये वो है। तो यहाँ पर हम लोगों ने किया था बारबेक्यू और माशाल्लाह से मेरा जो न्यू ईयर है वो बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि रायन के भी स्कूल से ऑफ डेज थे, हस्बैंड की भी छुट्टियाँ थी 3-4, तो हमने बहुत किया फ़न। और यही वजह है कि मैं जो हूँ वो व्लॉग वगैरह भी अपलोड नहीं कर सकी। तो खैर कोई बात नहीं, हर चीज़ मैंने रिकॉर्ड कर ली, आपको अब मिलेगी। तो खैर ये न्यू ईयर के लिए जो है यहाँ पर खाना तैयार हो रहा है। देगी हलीम का मैं पैकेट लेके आई थी और ये मैंने रात को ही जो है वो सोक करके रख दिया था। अच्छा, ये जो है ना बड़ा अच्छा मतलब बना था। हलीम कैसे बना था ये मैं सारी रेसिपी आगे करूँगी शेयर, लेकिन इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम थी। तो खैर यहाँ पर फ़िलहाल मैंने इसको सोक करके रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पर खाना वगैरह हम लोगों ने डिनर वगैरह अपना कर लिया था और अभी बनाई चाय। और चाय लेके मैं अपनी यहाँ टेरिस पर ही आ गई थी। मैंने सोचा कि आज जो न्यू ईयर ईव है वो टेरिस पे थोड़ी मनाते हैं। वैसे भी कहीं ना कहीं से फायरवर्क की आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने कहा चलो साथ साथ फायरवर्क एंजॉय करते हैं और साथ साथ ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम जो चाय है उसको एंजॉय करते हैं। और वैसे भी मुझे चाय जो अपने टेरिस पर पीने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, या विंडो पे खड़े होके या टेरिस पे। और ये सुबह में मैंने जो है ना वो सारी क्लीनिंग्स वगैरह डन की थी। मैंने कहा न्यू ईयर आ रहा है तो अपने घर को अच्छे से साफ़ कर लो, जितनी भी 2023 की गंदगी है, डर्टीनेस है, वो सब दूर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने न्यू शीट्स जो है वो डाली थी। और ये फ्रेगरेंस वाला जो स्प्रे है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, फैब्रिक स्प्रे है बेसिकली। और ये शाल की जो बर्थडे हुई थी नवंबर 28 को, तब से ये बलून है। और कैन यू बिलीव कि ये जो है वो फ्यूज़ ही नहीं हुए और इसी तरह ही थे। और अभी आज मैं क्लीनिंग्स कर रही थी तो मैंने इनको सबको जो है ना वो फाड़ दिया, क्योंकि ये इनकी हवा ही नहीं निकल रही थी, ख़राब ही नहीं हो रहे थे। मुझे तो 1-2 दिन में ख़राब हो जाते हैं, लेकिन पूरे 2 महीने लगे और ये ख़राब नहीं। और उसके बाद एक चीज़ आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, ये डम डम जो है वो पॉप्स हैं, जो सकर्स होते हैं बेसिकली ये वो हैं बच्चों के। और इसका जो टेस्ट है वो इतने मज़े का है। मुझे बेसिकली जो डंकिन डोनट्स का जो कैरमल है उसका टेस्ट, कैरमल का मुझे वैसे खैर टेस्ट बहुत पसंद है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे है जैसे आप डंकिन डोनट्स की कैरमल वाली कोई आइस टी पी रहे हैं ना, इस टाइप का जो है इसका टेस्ट है। और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़े के थे। बच्चों को तो मतलब वैसे ही ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये एक मैंने ट्राई किया तो मुझे इतना मज़े का लगा। और डंकिन डोनट्स में जब आप जाते हैं तो बड़ी मीठी मीठी उसकी एक बड़ी प्यारी सी स्मेल होती है, तो वैसी सी इसकी खुशबू हुई। कैरमल का इसका टेस्ट है बहुत ज़्यादा मज़े का है। तो बच्चों के साथ इसको बड़े भी एक दफ़ा जो है वो ज़रूर ट्राई करें। टारगेट से हम लोगों ने ये बाय किए थे। अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ अपनी ब्लीच, क्योंकि क्लीनिंग्स वगैरह तो सब काम डन हो गए, अब टाइम है मेरा। तो आज मैंने अपनी भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी, क्या क्या करती हूँ आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपनी प्लकिंग आईब्रोज वगैरह जो है वो नीट कर ली हैं और अब मैं करने लगी हूँ ब्लीच। और ये पीच ब्लीच जो है इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैं ये 2 चीज़ें, सूदिंग टोनर और ये ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इससे रिज़ल्ट जो है वो उसका बहुत अच्छा आता है। साथ ही में हम थोड़ी सी टूथपेस्ट डालेंगे ताकि जलन नहीं करे। खैर जो यहाँ पर हमारी जो ब्लीच है वो हो चुकी है रेडी। थोड़ा सा हम इसमें टूथपेस्ट भी डालेंगे, थोड़ा चिल होने के लिए, ठंडी ठंडी कूलिंग आती है इससे। और जो ब्लीच है वो फेस पर जलन कम करती है और एक कूलिंग सा जो इफ़ेक्ट है वो भी आ जाता है। तो इसको मिक्स करते हैं और अप्लाई करते हैं। ब्लीच वगैरह जो है वो तो मेरी डन हो गई है। और अब यहाँ पर मैं हेयर कलर करने लगी हूँ ये वाला। वैसे हमेशा मैं ऐश टोन में ही जो हूँ वो जाती हूँ, तो ये वाला जो हूँ मैं कलर करने लगी हूँ। बाल जो है मेरे आधे आधे ब्राउन, मतलब वो ब्लैक हो चुके हैं, क्योंकि शादी में भाई की मैंने जो है वो स्ट्रिकिंग की थी और अभी दोबारा से जो है फुल हेयर कलर करने लगी हूँ। तो अभी इसको जो है मिक्स करते हैं, इसको ओपन करते हैं। वैसे ये वाला ब्रांड मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने लगी हूँ, हमेशा मैं लॉरियल का करती हूँ। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा आता है। तो इसको सबसे पहले तो हम कर लेते हैं मिक्स। और ये जो शेड नेम है वो है एक्स्ट्रा लाइट ऐश। तो ये वाला कलर मैंने फ़र्स्ट टाइम कभी किया भी नहीं है। एक्स्ट्रा लाइट ऐश ब्लॉन्ड कलर है। तो लेट्स सी कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा आता है। तो इसमें तो काफ़ी सारा साजो सामान है, निकालते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कुछ है। तो पहले मैं खुद देखती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इसके साथ जो है वो एक पर्पल कंडीशनर आया है, जो कि बहुत अच्छा होता है। जो ये हेयर कलर्स में से ये वाला जो कंडीशनर निकलता है ना, ये वाकई आपके बालों को बहुत अच्छा कर देता है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें निकली। एक तो सबसे पहले बिफोर कलर अप्लाई करने से पहले जो है ये वाला हमें सीरम अप्लाई करना है, और उसके बाद इन दोनों को, कलर को, डेवलपर को मिक्स करके फिर हमने जो है वो अपने बालों में लगाना है। तो सबसे पहले मैं ये जो सीरम हो
अपने बालों में ये लगाने लगी हूँ और शैम्पू के बाद मैं इससे जो हूँ वो अपने बालों को कंडीशनर करूँगी। तो इसको भी मैं मिक्स करती हूँ। इस तरह का कुछ कलर आया। वैसे ये वाला मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा आया है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो इससे सिमिलर सा जो है वो कलर आया है। और उसके बाद यहाँ पर अभी मैं पढ़ने लगी थी यहाँ पर इशा की नमाज़, और ये 2023 की जो है वो लास्ट नमाज़ थी। और इंशाल्लाह ताला आप जो नमाज़ पढ़ेंगे वो 2024 में जो है वो पढ़ेंगे। और सबसे मज़े की जो बात हुई है, इस साल के एंड में मेरा जो कुरान पाक है वो भी ख़त्म हो चुका है माशाल्लाह से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू वाला जो कुरान पाक था, और अब हम 2024 में जो है वो न्यू कुरान पाक स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे जो है वो ख़त्म भी दिलाना है, तो इससे प्यारा कोई और टाइम नहीं हो सकता। न्यू ईयर की शुरुआत है, तो इंशाल्लाह ताला कल में जो है वो उसका हम ख़त्म वगैरह भी दिलाएंगे। तो खैर अभी यहाँ पर मैं हो चुकी थी फ्री, और अभी बेड पे जाने से पहले 1 कप चाय का जो है वो पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा था, बहुत दिल कर रहा था। हस्बैंड ने भी चाय नहीं पी थी, तो यहाँ पर मैं भी 1 और कप जो हूँ वो चाय का पीने लगी हूँ। और ये काम जो है ना, मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना वो बुरा लगता है कि जो गंदे बर्तन हैं इनको जो है वो जगहों पर लगाना बड़ा मुश्किल लगता है। धोना इतना मुश्किल नहीं लगता जितना बाद में इनको जो है ना वो संभालना मुश्किल लगता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कौन कौन लेडीज़ हैं जिनको मेरी तरह बर्तन ड्राई होने के बाद उनको जगहों पर प्लेस करना जो है वो बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये काम मैं करती बहुत स्पीड से हूँ, क्योंकि अगर ना करूँ ना तो मुझे एक अलग सी उलझन सी जो है वो रहती है। तो खैर यहाँ पर मेरी इलायची वाली बड़ी ही मज़ेदार सी जो चाय है वो हो चुकी है रेडी। और अब सारा दिन का एक हेक्टिक सा डे गुजारने के बाद अभी जो है हमारा रेस्ट टाइम होगा, और थोड़ा सा जाके टीवी वगैरह जो है वो देखते हैं। और हस्बैंड जो है वो अंदर लेटे हुए, इनको जाके सबसे पहले तो मैं चाय देती हूँ, और उसके बाद चाय खुद भी पी के और बस फिर मैं आराम करूँगी और सुकून से जो हूँ ना वो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और उसके बाद देखते हैं कि क्या एक्टिविटी जो है वो होती है। तो खैर चाय वगैरह पीने के बाद अभी हम फ्री हुए थे, तो हमारा प्लान बना कि बाहर चलते हैं, देखते हैं कि लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरह की सेलिब्रेशंस हो रही हैं। और वैसे भी रात में आजकल में बाहर जाना बहुत मज़े का जो है वो लगता है, क्योंकि स्ट्रीट्स हमारी इतनी प्यारी सजी हुई है ना, हर घर तकरीबन जो है वो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, जगमगा रहा होता है। पूरी गली जो है ना वो ऐसे रोशन हुई होती है, जो कि मुझे टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो वो आप लोग सब भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, आप लोगों का जो न्यू ईयर है वो कैसा गुजरा, और क्या गोल्स हैं आप लोगों के न्यू ईयर्स के। इंशाल्लाह ताला मेरे तो आपको इन फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छे अच्छे बड़े मज़े मज़े के जो है वो ब्लॉग्स मिलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ेस जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है इंशाल्लाह 2024 में। माशाल्लाह काफ़ी कुछ जो है वो लाइफ में अच्छा अच्छा मज़े मज़े का जो है वो होने वाला है। तो खैर यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे थे बच्चों को लेके, मैकडोनल्ड्स का हमारा प्लान बन गया कि वहाँ से जाते हैं और जाके कुछ खाते हैं। तो ये बड़ी प्यारा से जो है वहाँ पर एक क्रिसमस ट्री जो है वो डेकोरेट हुआ था, तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी करते हैं शेयर। खैर यहाँ पर हम लोगों ने तो अपना डिनर वगैरह कर लिया था, लेकिन मेरे बच्चे जैसा कि मैंने बताया वो लोग ज़्यादातर जो है वो यही खाते हैं, जंक ही। तो उनको लेके फिर हम लोग यहाँ मैकडोनल्ड्स पे आ गए थे। तो यहाँ पर उन लोगों ने अपनी अपनी जो है वो डील्स ले ली, और मैंने अपने लिए यहाँ पर आइसक्रीम जो ये स्मूदी थी ये ले ली, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े की थी। लेकिन एक्स्ट्रा जो है ना वो मुझे लग रहा था ज़्यादा ही मीठी है, कि पता नहीं मैंने काफ़ी दिन के बाद पी है तो मुझे बहुत मीठी लग रही थी। और बाकी बच्चे जो है वो गाड़ी में काफ़ी फ़न कर रहे थे, क्योंकि हमने अच्छा म्यूज़िक लगाया हुआ था और हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे इस टाइम पे। और मेरी बेटी जो है यहाँ पर वो म्यूज़िक के साथ साथ जो है वो थोड़ा थोड़ा सा डांस कर रही है। बच्चों को चीज़ें ना खुद ब खुद ही आती रहती है, मतलब कोई इनको सिखाता नहीं है, कोई बताता नहीं है, लेकिन बच्चे जो है ना खुद ही से पता नहीं कहाँ से जो है ना चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं। और माशाल्लाह से आज थी मेरी बहन और भाई और भाभी और बहनोई इन सब की वेडिंग एनिवर्सरी, प्लस ये कि मेरी सिस्टर की जो हैप्पी बर्थडे है वो भी थी। तो यहाँ पर सारी जो है वो सेलिब्रेशंस हो रही थी। और माशाल्लाह से मेरी भाभी की गोद में जो है वो एक अदद प्यारा क्यूटू सा जो है वो बॉय है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है और जब आपकी पहली वेडिंग एनिवर्सरी पे आपकी गोद में जो है वो बच्चा हो, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं। और लास्ट टाइम मैं इन दिनों में पाकिस्तान में थी और बड़े मज़े कर रही थी, तो खैर मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ आज के दिन पे अपने मतलब सारे टाइम को। लेकिन मेरी तरफ से उन लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा, मेरी सिस्टर को हैप्पी बर्थडे और मेरे भाई भाभी और मेरे बहन बहनोई को वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो यहाँ पर गिफ्ट्स के जो है वो तबादले हो रहे थे। और बस आज का जो मेरा ब्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आप लोगों को मेरे फैमिली ब्लॉग सीखना बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह ताला अब जब मैंने पाकिस्तान जाना है तो बहुत मज़े मज़े की गुड न्यूज़ आपके साथ करनी है शेयर। अपने दिन इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।